मॉर्निंग। एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट हो गया था। अब है 14.4। ये फार्मूला से बनता है। ये आपका चैप्टर बस 90 डिग्री वाला एंगल पे बेस्ड है। तो जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है तो सबसे पहले इसमें जानिए कर्ण क्या है, लंब क्या, आधार क्या है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा, जो सबसे लंबा, उसको कहते हैं कर्ण। जिसपे ये त्रिभुज खड़ा है वो होता है आधार, और जो सीधा लाइन होता है वो होता है लंब। हमेशा जो सीधा लाइन रहेगा वो रहेगा लंब, जिस पे त्रिभुज खड़ा है वो होगा आधार, और जो सबसे लंबा वाला लाइन होता है वो होता है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस, जैसे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री, जिसमें बी है 90 डिग्री का, तो ए सी बराबर कर्ण लिख दिए, बी सी है आधार और ए बी है लंब, ये चीज़ लिख दिए। अब देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के क्या होता है वो बता रहे हैं। वर्गों के वर्ग मतलब स्क्वायर, योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, ये हो गया कर्ण का वर्ग। तो अन्य दो भुजा क्या बचा, लंब और आधार। तो ये फॉर्मूला है, इसको रट लीजिए, ये 10th क्लास तक काम आएगा, 10th नहीं आगे भी। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर ऊपर में दो मतलब स्क्वायर ऊपर में लगता है, यहाँ पे छोटा सा ऊपर में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए सी, इसलिए यहाँ पे ए सी का स्क्वायर लिख दिया गया है। लंब क्या है, ए बी, इसलिए ए बी का स्क्वायर, और आधार क्या है, बी सी, इसलिए बी सी का स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको नहीं भी याद कीजिएगा चलेगा, ये जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कितनी होती है, एक तो हो गया 90 डिग्री, हो गया समकोण, तो न्यून कोण कितना होगा, 2। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। तो वही फॉर्मूला वाला मेरा किस चेक करना है। तो पहला है 3 4 5। तो 3 4 5 में सबसे पहले बड़ा वाला को छांटिए। तो 3 और 4 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5। तो 5 हमेशा कर्ण रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। ये जो यहाँ 6 क्वेश्चन है तो सबसे बड़ा को लेंगे कर्ण। तो देखिए, सबसे बड़ा को कर्ण ले लिए, और ये दोनों को कुछ भी आधार और लंब मान सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको कर्ण लेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 25, 3 का हो गया 3 गुना 3 9, और 4 का 4 गुना 4 16। इधर तो कुछ नहीं जुटेगा, इधर को जोड़ के देखेंगे तो 9 16 को जोड़े 25 आया। दोनों साइड सेम आया, दोनों साइड बराबर आएगा तो समकोण होगा। सेम दूसरा नंबर 12 8 और 15, तो इसमें बड़ा कौन है, 17। 17 को लेंगे कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला, कर्ण के साइड ले लेंगे 17, बाकी दोनों को दूसरे साइड। तो 17 का स्क्वायर मतलब 17 को 17 से गुना करेंगे तो आएगा 289। 8 को करेंगे 8 गुना 8 64, और 15 को 15 गुना 15 225। ये दोनों को जोड़े आया 289, एक साइड भी 289 इधर भी 289, दोनों सेम है, इसलिए यह समकोण है। जो समकोण नहीं उसको एक बता दे, क्योंकि बाकी आप लोग फिर खुद से चेक कीजिएगा। जैसे 2 2 5, तीनों में बड़ा कौन है, 5। 5 को ले लिए कर्ण। सेम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इधर 25। तो इधर आया 4 और 4 8, 25 8 के बराबर नहीं, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। सेम आप लोग चेक कीजिएगा, एक पॉइंट वाला बता देते हैं। ये दोनों देखिए सेम है, इसी दोनों में से किसी एक को कर्ण ले लेंगे। तो 6.5 का स्क्वायर बराबर इतना प्लस इतना, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 6.5 को 6.5 से गुना करेंगे आएगा 42.5। सेम इधर लिख दे, ये दोनों को जोड़ के है 48.5, और इधर है 42.5, सेम नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं है। तो 2 नंबर खुद से बनाइएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज ABC में A है 90 डिग्री, 2 का मान दिया हुआ, AC निकालना है। तो सबसे पहले ABC बना लीजिए। A है 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री वाला में A ही डालेंगे, बाकी दोनों को कुछ भी लिख देंगे।
अब है BC 26, BC कहाँ पे है, ये 1 मिनट, A B C, ये है B, ये है C, ये है A, जो जो दिया वो उसका वैल्यू बैठा दिए। ये है 90, BC 26 है और AB नीचे है, ये है 10। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है इसमें। तो BC ये सब लिख दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पे BC का स्क्वायर लिख दिए, लंब क्या है AC और आधार है AB। BC की जगह पे 26 दिया हुआ है, 26 का स्क्वायर हो गया। AC की जगह पे AC नहीं पता निकालना है, और इसकी जगह पे 10, 26 को 26 से गुना करेंगे तो आएगा 676, और ये 10 को 10 से 100, 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आया आपका 576। अब है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 576। जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड रूट लग जाता है, ये होता है रूट। अब रूट हटने का कंडीशन है 576 का LCM निकाल दीजिए। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 बार में 2 1 2, 44, 2 7 14, 72, फिर 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 18, 2 9, फिर 3 3। अब सबका जोड़ा बना दीजिए, ये दोनों का बना, ये दोनों का बना, ये दोनों का, तीनों 3 का बना। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 तिया 24, ये 2 की जगह पे 1 काउंट होता है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। एलसीएम कैसे निकलता है आगे क्लास में पढ़ना है, सॉरी रूट एलसीएम लेके निकलता है, तो ये हो गया इसका 24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वही है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हो गया PQR, P पे 90 डिग्री दिया है इसलिए इसको P ले लेते, इसको Q ले लेते, इसको R। 90 डिग्री, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ 10, तो QR। अभी लंब कर्ण निकालना है, कर्ण के साइड छोड़ दिए, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का हो गया 100 और 5 का 25, ये 2 हो गया 125, ये रूट 125 की, क्योंकि 125 का नहीं होता है, तोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 से जाएगा 5 25, सॉरी 5 दूना 10, 5 25। तो इसमें बस 2 ही का जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो रूट के अंदर लिखा जाएगा, इतना सेंटीमीटर आंसर। सेम लास्ट नंबर, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार निकालना है। कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार निकालेंगे। कर्ण है 7.5, आधार है 4.5, तो इसमें क्या किए 4.5 को पूरा उठा के लेगा दूसरे साइड माइनस, 7.5 का स्क्वायर करेंगे 56.25 और 4.5 का 20.25, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 36, 36 को निकालिएगा तो ये होता है 6 छक 36, डायरेक्ट 6 का, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर आंसर। 14 कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से समझिएगा ये चैप्टर।